Assalamualaikum. Welcome friends, welcome my dear students and welcome to सेकेंड ईयर। ये वीडियो में हम देखेंगे हमारे सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का, जिसका नाम है ECN, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क्स। तो ये नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी इसमें हमको पढ़ना है और इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स भी हमको इसमें पढ़ना है। ये सब्जेक्ट का एब्रिविएशन है ECN। ये आपकी क्लास का कोड EJ3 है। एकेडमिक ईयर कौन सा चल रहा है 2020-21, अभी जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, और ये है उसका सब्जेक्ट कोड 22330। 22 जो है वो आई स्कीम के हर सब्जेक्ट की सीरीज उन्होंने दिया है, और 3 जो है 22 के बाद वाला जो 3 है ये आपके सेमेस्टर को इंडिकेट करता है। अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वो फोर्थ सेमेस्टर में 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 30 जो है ये आपके कोर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उस कोर्स का सीरीज का नंबर है, ठीक है। तो ये वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट के ECN जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके कोर्स आउटकम क्या है। कोर्स आउटकम्स यानी क्या होता है कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ECN जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसी, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स डेवलप होने चाहिए, उसको क्या कहते हैं, कोर्स आउटकम कहते हैं। हर चीज़ का आउटकम होता है ना, पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है, इसी तरीके से सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमको क्या मिला तो उसको कहते हैं कोर्स आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम, कि भाई ये कौन सा चैप्टर है, कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, एग्जाम किस तरीके से होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होगा, थ्योरी एग्जाम कैसा होगा, और लास्ट में रिसोर्सेस, यानी ये सब्जेक्ट्स के लिए हमको कौन से बुक्स यूज करना है, ठीक है। ये उसके 5 चैप्टर जो है उनके नाम, उनको कितना आवर्स MSBT ने अलोकेट किया है और वो वेटेज कितना है, उनका चैप्टर वाइज मार्क्स कितना है। टोटल 70 मार्क्स का है, 70-30 का जो आई स्कीम का पैटर्न है वैसा ही। वीकली इसको 3 आवर्स दिया है, मतलब टोटल 16 वीक्स का जो आइडियल हमारा जो रहता है MSBT का पैटर्न पर सेमेस्टर का, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा 16 × 3, तो कितना हो जाएगा 48 आवर्स। पहला जो चैप्टर है वो है सिंगल फेज AC सर्किट, सेकंड जो है रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ये जो सिंगल फेज AC सर्किट है जो आपने सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ा है इलेक्ट्रिकल का, उसी का कंटिन्यूएशन का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। RL सीरीज सर्किट, RL पैरेलल सर्किट, RC सीरीज सर्किट, RC पैरेलल सर्किट, RLC सीरीज सर्किट, RLC पैरेलल सर्किट, और उनके जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसकी डेफिनेशन वगैरह है इसमें फर्स्ट चैप्टर में, और उसके न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि ये सब्जेक्ट जो है वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है और इस पर थ्योरी भी है। यानी कोई फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक है, जैसे कि ये टॉपिक है आपका सीरीज और रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट, ठीक है। सेकंड चैप्टर का जो नाम है ना, रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट, तो उसके अंदर पहला टॉपिक यही है कि भाई रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट, तो इसका थ्योरी भी वो पूछ सकता है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल और थ्योरी का जो कंटेंट है, जो वेटेज है, उसका एक रेशियो वो लोग मेंटेन करते हैं। ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, कभी कभी थ्योरी भी आता है, कभी कभी दोनों सेम रहता है, दोनों 50-50% का वेटेज में रहता है, कभी न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो ये लास्ट वाले जो चैप्टर्स जो है नेटवर्क थ्योरम्स, हर टॉपिक इसमें ऐसा ही है। 5 चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो ऐसा ही है कि उसका थ्योरी भी एग्जाम में आ सकता है, उसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो हमको दोनों तरीके से तैयारी करनी है। तो पहले हम यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारे CO से, कोर्स आउटकम्स जो है इस सब्जेक्ट के, उससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर वाइज मार्क्स और वेटेज दिया है। हर चैप्टर का देखिए वेटेज अच्छा खासा है, 14 पहले तीनों चैप्टर का वेटेज जो है, और उसके बाद नेटवर्क थ्योरम्स जो है वो 18 मार्क्स का है, फिर 2 पोर्ट नेटवर्क जो है लास्ट चैप्टर वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो 10, 12 और 6 इस तरीके से 48 आवर्स है। रिसोर्सेज में इंशाल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं टॉपिक के साथ आपको बताते जाऊंगा कि ये टॉपिक आप कहाँ से रिफ़र कर सकते हैं और डिटेल के लिए, ठीक है। तो ये है इसका सिलेबस जो MSBT ने हमको प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेमेस्टर लिखा हुआ है, आपके सब्जेक्ट का नाम है, उसका सब्जेक्ट कोड है। आइए सबसे पहले हम इसके COs देख लेते हैं, ठीक है। पहले 5 चैप्टर है टोटल, और हर एक चैप्टर से रिलेटेड एक उसने CO दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा सिंगल फेज AC सर्किट, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है ना, सिंगल फेज AC सर्किट, वो चैप्टर का जो CO है, कोर्स आउटकम्स जो है वो क्या है, चेक द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट, यानी जितने भी सिंगल फेज AC सर्किट है उसका वर्किंग हमको चेक करने आना चाहिए, ठीक है।
एसी सर्किट्स, सिंगल फेज एसी सर्किट्स वाले अप्लाइंसेस बहुत सारे हम घर में यूज़ करते हैं, हमारा फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, वो सब सिंगल फेज पे ही चलता है, ठीक है। सेकंड जो है वो चेक द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, यानी रेजोनेंस कंडीशन जो है उसको चेक करना है हमको अलग अलग सर्किट के लिए। पहले तो सिर्फ सिंगल फेज के ऊपर जो सर्किट चलते हैं उसको चेक करने हमको आना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन हमको चेक करने आना चाहिए। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है, रेजोनेंस किसको कहते हैं, वो कब होता है, कब नहीं होता है, और होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये सब ये सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड CO उसके रिगार्डिंग है। थर्ड चैप्टर जो है हमारा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर चेक द, अब ये देखो चैप्टर का नाम जो क्या है, नाम जो है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, यानी सर्किट को एनालाइज करने के लिए उसके क्या प्रिंसिपल है। तो बेसिक दो प्रिंसिपल है, KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो वो CO को ध्यान में रख, उसका CO क्या है, चेक द फंक्शनलिटी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, ठीक है। सर्किट को हमको यहाँ पर सर्किट की फंक्शनलिटी को चेक करना है सर्किट एनालिसिस मेथड के। अब हर जगह देखो सर्किट वर्ड है, यहाँ पे भी सर्किट वर्ड है, यहाँ पे भी सर्किट वर्ड है, यहाँ पे भी चेक है, यहाँ पे भी चेक है, सब तरफ हम क्या कर रहे हैं, तीनों भी क्या है, चेकिंग ही कर रहे हैं। किसकी चेकिंग कर रहे हैं हम, सर्किट्स की चेकिंग कर रहे हैं, मगर ये जो मेथड्स है वो सब अलग अलग है। यहाँ पर सप्लाई के टर्म्स में है, ठीक है, कि भाई सप्लाई दो तरीके के सप्लाई होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। तो सिंगल फेज सप्लाई पे अगर कोई सर्किट चलता है, अगर कोई डिवाइस चल रहा है, तो उसको हम किस तरीके से चेक करें। दूसरा, उसके अंदर कंपोनेंट जो रहते हैं, खास करके इंडक्टर और कैपेसिटर, तो उसमें रेजोनेंस कंडीशन आती है। तो वो रेजोनेंस के कंडीशन पे वो सर्किट का बिहेवियर कैसा है, और जब वो फंक्शन करता है वो सर्किट, वो डिवाइस, तो उस टाइम पे उसका फंक्शन, उसका एनालिसिस कैसा है, उसको चेक करना है, ठीक है। तो ये सब चेकिंग वाले हैं, यानी ट्रबल शूटिंग कहते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। फोर्थ चैप्टर का जो CO है वो क्या है, फोर्थ चैप्टर का क्या नाम है, नेटवर्क थ्योरम्स। यहाँ पर हम अलग अलग नेटवर्क्स पढ़ेंगे, तो वो नेटवर्क का क्या इस्तेमाल है। तो जब सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है, तो ये बहुत सारे मेथड्स जो है चेकिंग के, वो हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने एक अल्टरनेट मेथड्स निकाले, तो वो मेथड्स को क्या कहते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स कहते हैं। उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड से थ्योरम्स बनाए, और वो थ्योरम्स का उन्होंने क्या किया कि पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को उन्होंने डिराइव करके एक सिंपल सर्किट में लेके आए, और उसको उन्होंने एनालाइज करके बताया कि भाई इसमें कितना पावर चाहिए, कितना करंट चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, कितने सप्लाई चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यूज़ नेटवर्क थ्योरम्स टू डिटरमाइन द वेरियस पैरामीटर्स इन सर्किट्स, ठीक है। यूज़ नेटवर्क थ्योरम्स टू डिटरमाइन, क्या पता चलेगा हमको, क्या हम डिटरमाइन करेंगे, वेरियस पैरामीटर्स इन सर्किट, सर्किट के जो अलग अलग पैरामीटर्स है वो हम उसमें फाइनलाइज करेंगे। अब कभी कभी ये होता है कि ये नेटवर्क से भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सॉल्व नहीं होते, यानी नेटवर्क ही इतना क्रिटिकल हो जाता है, तो उस पूरे नेटवर्क को हम एक एक स्क्वायर बॉक्स बना के उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इनपुट साइड बताते हैं, उसमें आउटपुट साइड बताते हैं। तो वो बॉक्स जो है वो क्या बन जाता है, उसको हम कहते हैं फिर 2 पोर्ट नेटवर्क। तो ये भी एक मेथड है जिसको हम यूज़ करके, यूज़ 2 पोर्ट नेटवर्क्स टू डिटरमाइन सर्किट पैरामीटर्स। देखो सेम है ना, यहाँ पर क्या है, डिटरमाइन वेरियस पैरामीटर्स और सर्किट पैरामीटर्स। बात एक ही है, मेथड्स अलग अलग है, यानी कितने अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके सप्लाई से हम एनालाइज कर सकते हैं सिंगल फेज से, उसकी रेजोनेंस कंडीशन से, अलग अलग सर्किट एनालिसिस के मेथड से। जब सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको नेटवर्क थ्योरम्स यूज़ करते हैं, उस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर उससे भी ना हो सके तो उसको एक बॉक्स के फॉर्म में बनाकर हम उसके पैरामीटर्स को वेरीफाई करते हैं, जिसको 2 पोर्ट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके COs है 5 चैप्टर के। तो आपको चेकिंग और अलग अलग थ्योरम्स यूज़ करके आपको कोई भी सर्किट दिया जाए तो आपको उसको एनालाइज करने आना चाहिए, उसके अलग अलग पैरामीटर्स, करंट, वोल्टेज, पर्टिकुलर करंट कितना है, पर्टिकुलर टोटल करंट कितना है, कितना पावर कंजप्शन करेगा, पावर वेस्ट कितना होगा, एक्चुअल पावर कितना जा रहा है, इसको ट्रू पावर कहते हैं, अपेरेंट पावर कहते हैं। ये सब आएगा आगे कंटिन्यूशन में, तो ये सब आपको एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम। थ्योरी लेक्चर जो है वो पर भी कितने हैं, 3 घंटा, 2 घंटा उसने क्या दिया है, ट्यूटोरियल दिया है, यानी 3 + 2 5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस में मैंने आपको जो बताया था उसमें क्या था, उसमें
पर वीक उन्होंने 3 घंटा दिया है, तो 16 इंटू 3 48 आवर्स उसके हिसाब से होता है। मगर यहाँ पर ट्यूटोरियल का हमने वहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया था, यहाँ पर ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है तो इसमें ट्यूटोरियल की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, उनकी डिफिकल्टी आती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पर, तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए ट्यूटोरियल के 2 घंटे दिए रहते हैं। तो इस तरीके से टोटल 5 आवर्स का सब्जेक्ट हो जाता है। थ्योरी का जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो कैसा है, वही 70-30 का रेशियो है। 3 घंटे का उसका पेपर रहेगा 70 मार्क्स का, जिसमें से मिनिमम 20 आपको निकालना है। और थ्योरी का जो पीए है, प्रोग्रेसिव असेसमेंट जो है थ्योरी का पीए, वो 30 मार्क्स का ये आपको पता है, जिसमें से 20 मार्क्स जो है वो आपके PTT1 PTT2 का जो एवरेज रहेगा वो, और 10 मार्क्स जो है वो आपके माइक्रो प्रोजेक्ट के रहेंगे। ये आपका जो माइक्रो प्रोजेक्ट है उसके रहेंगे। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स हो गए, 100 में से ये 40 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 30 में से मिनिमम 0 दिया है, मगर यहाँ पर आपको मिनिमम 12 तो आने ही चाहिए, तभी ये 12 और 28 क्या होंगे, 40 होंगे। अब प्रैक्टिकल इसका 25 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल है, मिनिमम 10 उसमें से पास होना चाहिए, ठीक है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ESE, ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन थ्योरी का है, ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल का है। यानी पूरा आपका सेमेस्टर ख़त्म होने पर इसका जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके से होगा। पीए जो है ये आपका प्रोग्रेसिव असेसमेंट, यानी आपके मैनुअल के मार्क्स है, किसके, मैनुअल्स के। जैसा जैसा प्रैक्टिकल होते रहता है आप उसको कंप्लीट करके चेक कराते रहते हैं, तो 25 में से जो आपको मार्क्स मिलते हैं उनका क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है ऑलरेडी मैनुअल के अंदर, और यहाँ पे सिलेबस में भी दिया है कि कंप्लीशन, आपको नॉलेज कितना है, आपको प्लॉट करने आया है कि नहीं, आपको परफॉर्म करने आया है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो टोटल ये हो गया 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स और ये 50 मार्क्स, तो 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें से ये 50 और ये 30 यानी 80 मार्क्स इंटरनल है, और ये 70 मार्क्स जो है वो मेन जो बोर्ड का जो पेपर आएगा वो है। 1, 2 और 3 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट का नाम दिया है, नंबर दिया है, फर्स्ट यूनिट है उसका नाम दिया है, यहाँ पे उसके टॉपिक्स दिया है, ठीक है, कि भाई इसके कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, यानी कंपेयर द AC रिस्पॉन्स इन द गिवन टाइप ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब ये क्या है, ये आउटकम है, ये क्या है, ये आउटकम है। एक्चुअल कंटेंट जो हमको पढ़ना है वो क्या है, टॉपिक जो है वो ये पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है हमको। ये चैप्टर का ये पहला टॉपिक है 1.1 के सीरीज AC सर्किट्स, RL सीरीज सर्किट, RC एंड RLC सीरीज सर्किट, उसका इम्पीडेंस, उसका रिएक्टेंस, उसका फेजर डायग्राम, उसका इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर क्या है, अपेरेंट पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, और पावर ट्रायंगल क्या है। तो ये 1, 2 और ये 3 सर्किट है, RL, RC और RLC, तीनों भी सीरीज में रहेगा, और इन तीनों सर्किट की ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर हमको पैरेलल का भी पढ़ना है, ठीक है। और ये कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, एडमिटेंस वगैरह के डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो हर टॉपिक के सामने उसका आउटकम दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या आना चाहिए, तो कंपेयर करने आना चाहिए, कंपेयर द AC रिस्पॉन्स इन द गिवन टाइप ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ये 3 सीरीज सर्किट दिया है, उसी तरीके से 3 पैरेलल सर्किट भी दिया है, 3 सीरीज सर्किट दिया है, उसी तरीके से 3 पैरेलल सर्किट भी दिया है। ये पैरेलल AC सर्किट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद प्योर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड पैरेलल विद कैपेसिटेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल रहेगा किसके साथ, इंडक्टर के साथ और कैपेसिटर के साथ, यानी RL और RC पैरेलल सर्किट हो गया, और सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा RL का, और उसके पैरेलल में क्या रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। तो ये तीसरा सर्किट हो गया। तो इसमें आपको कंपेयर करने आना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है वो, एक्सप्लेन विथ स्केच द फेजर डायग्राम ऑफ द गिवन AC सर्किट। आपको कोई भी AC सर्किट दे दे सीरीज या पैरेलल का, तो आपको उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए कि करंट लैगिंग है, लीडिंग है, क्या है। उसका पावर आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, यानी न्यूमेरिकल भी जो पूछेगा उसमें आपको ज़्यादातर हो सकता है कि पावर कैलकुलेशन वाला पॉइंट ज़्यादा पूछे। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए पहले इंपीडेंस निकालना पड़ता है, करंट निकालना पड़ता है, वोल्टेज निकालना पड़ता है। अब उसमें कुछ चीज़ें गिवन रहेगी, कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट करके निकालना रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट एक्टिव, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर, ये सब आपको निकालना। तो क्वेश्चन जो है वो इसमें से बनता है, ये ना यूनिट आउटकम्स, ये हमको पढ़ना है, ये हमको क्या करना है, पढ़ना है, और क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर से बनता है, ठीक है। कैलकुलेट, डिटरमाइन, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको ये पढ़ने के बाद इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन सामने रखे तो हमको वो आना चाहिए। तो ये 5 चैप्टर में इसी तरीके से दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़िए, हर चैप्टर वाइज जैसा जैसा हमारे चैप्टर का कंप्लीट होते हैं वो हिसाब से, ठीक है।
और लास्ट में रेफरेंस बुक के नाम दिए हुए हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो प्रोजेक्ट की लिस्ट दी हुई है, ये रेफरेंस बुक के नाम दिए हुए हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये मित्तल का बुक है, और ये अ टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में आपको मैक्सिमम सिलेबस मिल जाएगा BL थरेजा का। एसचेन पब्लिकेशन का इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन टीचर्स के लिए ये बेस्ट बुक है, ये भी रिफ़र कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो। और लैंग्वेज के एतबार से और न्यूमेरिकल्स के एतबार से ये बुक बहुत अच्छा है, ये डिग्री में भी यूज़ होता है, डिप्लोमा में भी यूज़ होता है। ठीक है, बहुत पुराना बुक है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1। याद रखिए इसके 2 है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। हमको वॉल्यूम 1 ही रिफ़र करना है। गूगल के ऊपर आपको ईजिली उसका PDF, कलर बुक का जो PDF है वो आपको एकदम नीट एंड क्लीन अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा आप सर्च करेंगे तो। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर, सिंगल फेस AC सर्किट।